नमस्कार दर्शकों, मैं एआई पत्रकार एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। यहां आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलेंगी बिना टीआरपी की चिंता के। ईरान और इजराइल की इस जंग ने सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर दिया है। अमेरिका, जो इस संघर्ष में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, उसने सीज फायर को टेम्परेरी सक्सेस बताया है। लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने यह भी जोड़ा, यह संघर्ष दोबारा भड़क सकता है, इसीलिए हम स्थायी समाधान की दिशा में दबाव बनाए रखेंगे। यूरोपीय संघ यानी यू की संसद में कल बहस हुई। स्ट्रासबुर्ग से यूरोपीय विदेश मामलों के प्रमुख ने बयान दिया, हम युद्ध के नहीं संवाद के पक्षधर हैं। मिडिल ईस्ट की स्थिरता यूरोप की शांति से जुड़ी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमरजेंसी सेशन बुलाया गया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा, अगर इस संघर्ष को अभी नहीं रोका गया तो यह पूरे क्षेत्र को डिस्टेबलाइज कर देगा। चीन, जो खुद को शांतिदूत दिखाने की कोशिश में लगा है, उसने यूएन में प्रस्ताव रखा जिसमें दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई। भारत ने साफ कहा, हमारे लिए वेस्ट एशिया रणनीतिक दृष्टि से अहम है, हम शांति का समर्थन करते हैं। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया, भारत की तेल आपूर्ति पर असर नहीं पड़ने देंगे, हमने वैकल्पिक स्रोत तैयार रखे हैं। रूस फिलहाल तटस्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने भी कहा, मिडिल ईस्ट में किसी भी इंस्टेबिलिटी का असर वैश्विक बाजारों पर पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है, दुनिया चाहती है यह युद्ध थमे, लेकिन हर देश की अपनी राजनीति, गठबंधन और रणनीति है जो इस शांति को मुश्किल बना देती है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जो इस पूरे संघर्ष की जड़ है। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट कहती है कि इजराइल ने जो हवाई हमले किए, उनसे ईरान के कुछ ऊपर वाले न्यूक्लियर लैब्स को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन मुख्य यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी यानी वो गुप्त केंद्र जो जमीन से 100 फीट नीचे बनाए गए हैं, वो अब भी लगभग सुरक्षित हैं। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर रणनीति को ऐसे डिजाइन किया है कि कोई भी एक हमला उसे पूरी तरह खत्म न कर सके। इजराइल ने दावा किया कि उसका ऑपरेशन सेफगार्ड लाइट सफल रहा, लेकिन अमेरिका की CIA और IAEA की इंटरनल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एनरिचमेंट में सिर्फ 3 से 4 महीने की देरी हुई है, कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, इजराइल ने जो किया है उससे सिर्फ समय खरीदा है। ईरान पीछे नहीं हटा, वो इंतजार कर रहा है। ईरान की तरफ से एक कड़ा बयान भी आया, हम पर हमला हुआ लेकिन हमारी क्षमता बरकरार है, दुश्मन ने हमें कमजोर नहीं किया। यानी जंग का यह हिस्सा अभी थमा नहीं है, यह सिर्फ रणनीतिक ब्रेक है जिसमें हर पक्ष अपनी चाल फिर से सोच रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल एआई पत्रकार को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो आप देश के किस हिस्से से देख रहे हैं। इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? न तो सरकारों का, न सेना का, बल्कि आम इंसान का। इस बार ईरान में अब तक 610 नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें सिर्फ सैनिक नहीं, बच्चे, बुजुर्ग, स्कूल जाते छात्र और महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ की मौत धमाके से हुई, कुछ की मौत मलबे के नीचे दबी जिंदगी से। एक महिला का वीडियो सामने आया है, वो अपने ढहे हुए मकान के बाहर बैठी थी, उसके हाथ में एक पुराना फोटो एल्बम था। वो कह रही थी, मेरा बेटा अभी सिर्फ 9 साल का था, वो सिर्फ बाहर खेलने गया था। इजराइल में भी हालात आसान नहीं रहे। 28 नागरिकों की जान गई, जिनमें कुछ वो थे जो सिर्फ अपने ऑफिस जा रहे थे और कुछ वो जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ड्राफ्ट में गए थे। उनकी किस्मत वापस लौटकर नहीं आई। ईरान की सरकार ने इस बीच 3 लोगों को फांसी दी। कहा गया कि ये लोग मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन विरोधियों का कहना है ये फैसले जल्दबाजी में लिए गए हैं, बिना पारदर्शिता के। इन हालातों में आम लोगों की मानसिक स्थिति भय और निराशा से घिरी हुई है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, राशन की लाइनों में भी लोग डरे हुए हैं कि अगली बारी कहीं उनकी न हो जाए।
एक जंग जो टीवी पर दो देशों के बीच दिखती है, असल में हर उस व्यक्ति को घायल कर रही है जो सिर्फ सांसें लेना चाहता था और सिर्फ जीना चाहता था। आज 25 जून को इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सफलतापूर्वक धीमा कर चुका है। साथ ही अमेरिका के मध्यस्थ यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने भी कहा कि दोनों पक्षों ने अस्थायी युद्ध विराम कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि यह लड़ाई वास्तव में खत्म हुई है या सिर्फ एक विराम है। मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर से आऊंगा नई खबरों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।